वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जून 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन भट्ट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया, इस दिन आपको 108 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 108 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। जेठ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस जेठ महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने में बट पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बट पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का तो जो है वह हमको मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, किसको करना है और कहां पर करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बट पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है और कैसे करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस मंगलवार बट पूर्णिमा व्रत का तो आप दोस्तों
108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से किसी भी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामनाएं, खुद की कोई दुख और परेशानी जो भी कि अपने लिए करना चाहता है इस उपाय चावल वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे परिवार के सदस्य के लिए एक बड़ी माता बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती है। माता बहनाएं घर पर उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अलग प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण बस लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। अब अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम होती है बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 के बीच भी कर सकते हो, और मतलब शाम के 6 से रात 8 के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो एक सात चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय करोगे तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का और बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल ही चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह तो अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम
बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती का आटे का शुद्ध देसी गाय के घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, क्या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लो भाई। यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो, चावल जैसा भी चावल हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर की रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी आप चावल आपकी उपस्थिति में हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से यह चावल ऐसे 108 ऐसे चावल लेना है, अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने यह तो तैयार हो जाते हैं, उनके बाद में आपको जो भी पूजा सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहें उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना और उपाय करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की कोशिश करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद में ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। वैसे ही गर्मी पड़ रही है तो भैया जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं। आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है तो भाई उस अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है,
की शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, आप अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर के ऊपर चढ़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। जैसे ही आपके 108 के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना कब बोलना है, आइए बताते हैं। जब आपका 108वां चावल का दाना आपकी सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का ज़रूर जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उनके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान को प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर आ जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेता है, निश्चित सी बात है तो आप लोगों को मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानियां हैं वह भी बहुत जल्दी दूर होंगे। और आप इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर में कर रहे हो तो भगवान शिव जी की आपकी मनोकामना हर दुख को दूर करेंगे। तो आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।